हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवाई स्टडी। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है जो पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसको यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग जो है 4 पार्ट में जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसको हम लोग कंप्लीट किए हैं। और आज जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो यहाँ पे है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019 जो हुई थी उसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एग्ज़ाम डेट देखते हैं। 28/1/2019 को हुआ था, तो शिफ्ट 1 का जो क्वेश्चन है उसको पहले करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है उसे देने से पहले पीवाईक्यू देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसी बेस पे आप जो है ये चीज़ समझ सकते हैं कि क्वेश्चन जो है कैसे पूछता है। तो चलिए फिर हम लोग जो है ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो 2019 की हुई थी उसके क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिक्नोमीटर। ठीक है, पिक्नोमीटर के द्वारा द्रवों का घनत्व जो है मापा जाता है। यहाँ पे और भी दिए हैं, उसको देख लेते हैं। एनीमोमीटर के द्वारा वायु का वेग मापा जाता है। यूडियोमीटर के द्वारा अगर देखें तो गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन मापा जाता है। और हाइड्रोमीटर के द्वारा जो है द्रव घनत्व मापा जाता है। ठीक है, वेब मीटर के द्वारा जो है मृदा के आंतरिक गुणों का मापन किया जाता है। और पिक्नोमीटर जो है पानी की मात्रा और विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस प्रश्न को भर्ती बोर्ड ने निरस्त किया था। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस जो है सही नहीं दिए गए हैं यहाँ पे, तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है निरस्त कर दिया गया था। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। बाकी आप लोग यहाँ देख लीजिए कि किससे जो है क्या मापा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो ये जो है लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लखनऊ में स्थित है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1996 में डॉक्टर UN राव द्वारा लखनऊ के विद्या विहार में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है ये प्रयागराज में स्थित है। तो प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज में स्थित था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है 7 जून 2019 को लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो अगर अब पूछे तो आंसर इसका लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, इस मुख्यालय की बिल्डिंग को सिग्नेचर बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि उत्तराखंड जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 2000 में आया था अस्तित्व में। ठीक है, 2000 में। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित हिमालयी जिलों को काटकर बनाया गया भारत का 27वां राज्य है। इसकी राजधानी देखें तो देहरादून है। 4 धामों में प्रमुख बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यहाँ के 4 प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। 2000 से 2006 तक इस राज्य को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। 2007 में जो है इसे उत्तराखंड नाम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बरसाना होली के साथ खेली जाती है। तो ये जो है डंडे के साथ खेली जाती है बरसाना होली। बरसाना की लठमार होली डंडे से खेली जाती है। यहाँ की लठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह जो है फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को बरसाना में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6वें नंबर का जो क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है जैन समुदाय से जुड़ा है। ठीक है, काम्पिल मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित मेला है जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के काम्पिल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। काम्पिल हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है। काम्पिल में 1400 वर्ष से भी प्राचीन निर्मित एक दिगंबर जैन मंदिर है जहां भगवान विमलनाथ की प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कथक नृत्य के या की एक शास्त्रज्ञ है। तो ये पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, ये जो है कथक नृत्य से संबंधित है। यहाँ पे व्यक्ति देख लेते हैं और नृत्य शैली। तो सोनल मानसिंह जो है ये भरतनाट्यम ओडिसी से संबंधित है। मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी भरतनाट्यम।
पंडित बिरजू महाराज कथक और उदय शंकर आधुनिक भारतीय नृत्य के जन्मदाता इनको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो शारीरिक परीक्षण, आयु पात्रता, शैक्षिक योग्यता, ये सब तो है। बाकी भाषा परीक्षण जो है ये चयन प्रक्रिया के चरणों में से नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान उस घोड़ों की बलि दी थी? तो यह भगवान ब्रह्मा ये हैं। ठीक है, दशाश्वमेध घाट वाराणसी यानी काशी में गंगा तट पर बसे 84 घाटों में से एक है। दशाश्वमेध का शाब्दिक अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर दशाश्वमेध यज्ञ किया था जिसमें 10 घोड़ों की बलि दी गई थी। ठीक है, 10 घोड़ों की बलि दी गई थी और ऐसी मान्यता है कि इस घाट में डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, उसको भी चलिए देख लेते हैं। ठीक है, भारत में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। इसकी शुरुआत जो है 1947 से हुई थी। यह सम्मान उन बहादुर सैनिकों को दिया जाता है जो शत्रु के सामने अपने अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हैं। अब तक कुल 21 सैनिकों को परमवीर चक्र से नवाजा जा चुका है। अंतिम बार 3 जुलाई 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, संजय कुमार एवं योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से नवाजा गया था। भारतीय वीरता पुरस्कारों की रैंकिंग अगर घटते क्रम में देखें तो इसमें है, इस प्रकार से है: परमवीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, तो इसमें जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है ये परमवीर चक्र हो जाएगा। तो ये जो पुरस्कारों का जो यहाँ पे चक्र दिया हुआ है रैंकिंग घटते हुए, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में। आगे देखते हैं 11वें नंबर का क्वेश्चन। इसमें है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक है। मुल्क राज आनंद भारतीय अंग्रेजी साहित्यकार हैं। इनकी प्रमुख रचना अगर देखें तो कूली, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स है। और एडवर्ड मार्गन फास्टर एवं एक ब्रिटिश साहित्यकार थे। इन्होंने भारत के संदर्भ में अ पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक बात और दी गई है, उसको भी देख लेते हैं। पर विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार जो है 5 जून 1974 को मनाया गया था। तो जो पहली बार मनाया गया था इसको याद रखिएगा, 1974 को। अन्य दिवसों में अगर देखें तो 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जो 22 अप्रैल दिया है। ठीक है, और 8 मई को अगर देखें 8 मई तो इस समय जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 21 जून जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का जो आविष्कार है ये सर फ्रैंक विटल ने किया था। जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक विटल ने 1907 में किया। यह इंजन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक प्रकार का इंजन था। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको ध्यान रखना है कि जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, तथा रोजर बेकन ने सूक्ष्मदर्शी बनाने में योगदान दिया था। लुइस एडिसन वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। तो फाउंटेन पेन भी पूछा हुआ है एग्जाम में, तो किसने किया था? लुइस एडिसन वाटरमैन नाम से याद रखिए इनको, फाउंटेन पेन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो ट्विटर, फेसबुक, वीवो है, क्वोरा नहीं है। ठीक है, क्वोरा नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन स्थित है। आगे देखते हैं,
वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। कुल वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र के मामले में भारत जो है 10वें स्थान पर है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्य राज्य अगर देखें तो और वही क्रम में देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, तो यह है यूरो। यूरो जो है फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। यहाँ इसी मुद्रा का प्रचलन है। विभिन्न देश एवं विभिन्न मुद्रा अगर देखें तो निम्नवत है। डॉलर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा है। कनाडा, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान, इन सभी जगहों की मुद्रा जो है डॉलर है। अगर रियाल देखें तो ये कतर, यमन, सऊदी अरब, ओमान और ईरान की मुद्रा है। पाउंड या फिर पाउंड जो है सीरिया, सूडान, मिस्र, ब्रिटेन और आयरलैंड की मुद्रा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है, तो यह है रेडक्लिफ रेखा। ठीक है। ये जो है रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण हेतु खींची गई थी। तो कब खींची गई थी? 17 अगस्त 1947 को। यहाँ पे कुछ सीमा रेखा का नाम दिया गया है। भारत तथा चीन के मध्य जो है मैकमोहन रेखा है। भारत पाकिस्तान के मध्य हम लोग देख लिए रेडक्लिफ रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो है डुरंड रेखा है। और यहाँ पे जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य देखें तो मैगिनॉट रेखा है। और यूएसए और कनाडा के मध्य जो है 49वीं समानांतर रेखा है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों भी पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्योंगयांग जो है किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग, तो ये जो है उत्तर कोरिया की राजधानी है। ठीक है। मालदीव जो है, मालदीव की राजधानी माले है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मंगोलिया की राजधानी जो है उलान बटोर है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो अटलांटा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है। बाकी न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइसियाना, ये सब जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य हैं। तो न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइसियाना आदि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख राज्य हैं। जबकि अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य जॉर्जिया की राजधानी है। ठीक है। ये राजधानी यहाँ पे दिया गया है, ना कि राज्य का नाम दिया गया है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्राचीन राज्य है तथा सर्वाधिक आबादी यहाँ निवास करती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये लोग महल बोलते हैं। ठीक है, महल। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। यह अरब सागर में स्थित है। यहाँ के लोग मलयालम भाषा के अलावा महल या महल भाषा बोलते हैं। इन दोनों भाषाओं के अलावा यहाँ के लोग हिंदी, बंगाली, उड़िया, तमिल और उर्दू भाषा का भी प्रयोग करते हैं। महल भाषा का प्रयोग अधिकतर मालदीव द्वीप समूह के लोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो इनका नाम है राजाराम। ठीक है, राजाराम। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में तथा मृत्यु जो है 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में हुई थी। तो इनका जन्म और मृत्यु जरूर याद रखिएगा। इनके पिता का जो नाम है ये शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई भोसले था। शिवाजी महाराज के 2 बेटे तथा 6 बेटियां थीं। बड़ा बेटा जो है संभाजी महाराज जो दूसरे छत्रपति वास्तविक उत्तराधिकारी थे तथा सबसे छोटे बेटे राजा राम थे जो तीसरे छत्रपति थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो ये हो जाएगा घुमुरा। घुमुरा घुमुरा ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। और पुलिकली अगर देखें तो केरल राज्य का एक प्राचीन मनोरंजक लोक नृत्य है जो वहाँ के प्रसिद्ध त्यौहार ओणम के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, पुलिकली। राउत नाच अगर देखें तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में यादव समुदाय द्वारा दीपावली त्यौहार के अवसर पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। और डालू कुनीता जो है ये कुनीता कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो नगाड़े की धुन पर किया जाता है। इसे हलूम थस्त भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है 2018 से रिलेटेड क्वेश्चन है करंट का। केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कर दिया गया था। तो ये 5 लाख कर दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस जो है भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। ठीक है।
फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे घटते क्रम में भी दिया हुआ है, इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा, फिलीपींस, भारत, ब्राज़ील और श्रीलंका है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थीं। इसमें 15 महिलाएं शामिल थीं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, अंतिम बैठक अगर पूछे कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसमें संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा की इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 15 महिला सदस्य भी थीं। ठीक है, 15 महिला सदस्य थीं। सबने मिलकर हस्तलिखित संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। काकोरी रेल गाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी, तो अशफाक उल्लाह खान ने। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने की थी। ठीक है, तो काकोरी रेलगाड़ी जो लूटपाट हुई थी, अगर देखें कब हुई थी, तो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ठीक है, ये डेट याद रखिए और ईयर भी याद रखना है। कब कहाँ पे हुई थी, लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर, जो कि सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जो थी उसमें हुई थी। इस लूटपाट की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने बनाई थी। इसके चलते राजेंद्र लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान तथा रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अन्य 16 क्रांतिकारियों को 4 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। तो किसको किसको फांसी हुई थी वो नाम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, तो ये जो है राजस्थान में है। बगरू राजस्थान राज्य में हाथ की छपाई तथा हथकरघा के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बगरू प्राकृतिक रंजक और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है। यह राजस्थान के जयपुर जिले के सांगानेर में स्थित एक नगर पालिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बाकी इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन करंट अफेयर में अगर आप लोग पढ़े होइएगा तो उसको जो है यहाँ से रिलेट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनवाया गया था। तो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये जो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। तो हवा महल जो है राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा की गई थी। यह लाल और बलुआ पत्थरों द्वारा बनाया गया है, जो राजपूताना कलाकृति का अद्भुत नमूना है। इसकी डिजाइन को उस्ताद लालचंद द्वारा बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया, T20 मैच था, तो वेस्ट इंडीज़ के उस समय पे खेला गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। 2022 के एशियाई खेल की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी, तो ये जो है चीन के द्वारा उस समय किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था, तो ये थे जनरल बिपिन रावत। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवणे इस पद पर कार्यरत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा वर्तमान में जो है कौन जो है इस पर कार्यरत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी देखिए करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम रहने देते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, तो ये जो है अग्न्याशय पैदा करता है। ठीक है, मानव शरीर में इंसुलिन अग्न्याशय में स्थित लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है। यह मानव शरीर में रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि भी है जो भोजन को ऊर्जा के रूप में बदलने का कार्य करती है।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ये ब्रोमीन है। ठीक है, ब्रोमीन जो है एक अधात्विक तत्व है जो कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है, जबकि मरकरी देखें अगर पारा, रासायनिक चिन्ह इसका Hg होता है तथा परमाणु क्रमांक जो है 80 है। ये एक धात्विक तत्व है। ठीक है, मरकरी जो है धात्विक तत्व है और ब्रोमीन जो है अधात्विक तत्व है। मरकरी जो एक धात्विक तत्व है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। अगर धात्विक तत्व में पूछे तो मरकरी हो जाएगा, यानी कि पारा। सोडियम धातु हवा के संपर्क में आते ही ज्वलनशील हो जाती है, अतः इसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। हीलियम एक अक्रिय तथा जहरीली गैस है। ठीक है, जो ऑप्शन में जो जो दिए थे उसको बता दिया गया है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं उसमें सबसे छोटी जो परमाणु त्रिज्या है क्लोरीन की है। तत्वों की परमाणु त्रिज्या एक रासायनिक तत्व के परमाणु के नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन के बाहरी आवरण तक की दूरी है। प्रश्न के अनुसार सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या क्लोरीन की है। ठीक है, क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, सोडियम और कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। CH3 COO CH2 CH3 का सूत्र है, तो किसका सूत्र है? तो एथिल इथेनोट का सूत्र है। ठीक है, तो किसी तत्व के नाम को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को रासायनिक संकेत कहते हैं। इसकी खोज जो है 1811 में जर्मन वैज्ञानिक वर्जिलियस ने की थी। तो देखिए यहाँ पे कुछ सूत्र दिए गए हैं। प्रोपेनोइक अम्ल CH2 CHCOOH, एथिल एथोनेट अभी हम लोग देखे हैं। ब्यूटानोइक अम्ल जो है CH3 CH2 CH2COOH, मेथनोइक अम्ल जो है HCOOH। ठीक है, तो ये थे 38 क्वेश्चन। ये हम लोग जो है 2019 का जो पुलिस का प्रैक्टिस सेट था उसको कर लिए थे। अब इसके बाद हम लोग जो शिफ्ट 2 हुआ था उसके क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अच्छे से आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए, यहाँ से ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में मिलेंगे देखने को। ठीक है, बाकी जो है करंट से अपडेट रहिए, इसमें जो भी क्वेश्चन जिस तरह से पूछे हुए हैं उस तरह से आप करंट तैयार करते चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।